हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ नर्सिंग कॉन्सेप्ट। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स और फॉन्टेनल्स एंड डायमीटर्स ऑफ द फेटल स्कल, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था एरियाज और बोन्स ऑफ द फेटल स्कल। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर दबाएं और बेल आइकन दबाना मत भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फीटल स्कल में जो सुचर्स होते हैं टोटल वो 4 होते हैं। फ्रंटनल सुचर्स, कोरोनल सुचर्स, सजाइटल सुचर्स जिसको लॉन्गिट्यूडनल सुचर्स भी बोलते हैं, और लैम्डोइड सुचर्स। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इसका प्लेस दिखाना चाहती हूँ कि ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं। फ्रंटल सुचर्स ये वाला है, ओके, जो 2 फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज कॉर्नल सुचर्स, दिस वन, जो 2 इन नंबर्स होते हैं, ओके। एक फ्रंटल, ये जो है फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सुचर्स है वो है, ओके। इसमें इधर भी फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो लाइन है दैट इज फ्रंटल कॉर्नल सुचर्स। तो कॉर्नल सुचर्स 2 इन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सजाइटल सुचर जिसको लॉन्गिट्यूडनल सुचर्स बोलते हैं। ये क्या है हमारा? सजाइटल सुचर्स या लॉन्गिट्यूडनल सुचर्स सिर्फ एक होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लैम्डोइड सुचर्स जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये भी 2 इन नंबर्स होते हैं, 1, 2, ओके। ये पैराइटल बोन और ऑक्सिपिटल बोन के बीच में पाए जाते हैं, दैट इज लैम्डोइड सुचर्स। तो सबको समझ में आ गया कि फ्रंटल, कोरोनल, सजाइटल और लैम्डोइड सुचर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ओके, फाइन। सो अब हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ? दैट इज फॉन्टेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो फॉन्टेनल्स क्या होते हैं? वाइड गैप इन द सुचर लाइन। ये क्या होता है? फॉन्टेनल्स होता है। जो सुचर्स का लाइन होता है उसके बीच में जो वाइड गैप होता है दोनों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? सुचर्स बोलते हैं। सो एज अ टोटल फॉन्टेनल्स जो होते हैं वो 6 नंबर्स होते हैं, बट ऑब्स्ट्रक्टिव सिग्निफिकेंस के थ्रू जो 2 मेन पढ़ा जाता है वो है दिस 2, एंटीरियर फॉन्टेनल जिसको ब्रेगमा भी बोलते हैं और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको लैम्डा भी बोलते हैं। तो इस फिगर के थ्रू हम लोग समझ जाते हैं कि एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल किधर है, ओके। तो जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये जो है दिस इज फ्रंटल सुचर, फ्रंटल बोन, 2 फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जंक्शन में जो ये जो वाइड गैप है इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल सुचर्स बोलते हैं, सॉरी एंटीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं। दिस इज, I use a sketch pen. This is anterior, anterior fontanel. ओके। सो ये जो फॉन्टेनल है ये डायमंड शेप का होता है, ओके। ये डायमंड शेप का होता है और ये 4 सुचर्स का जंक्शंस के बीच में बनता है, ओके। चारों सुचर हम लोग देख सकते हैं। ये क्या? फ्रंटल सुचर एक हो गया, ये कोरोनल सुचर्स 2 और ये एक सजाइटल सुचर्स, ओके। सो 1, 2, 3, 4 सुचर्स के बीच में जो जंक्शंस होता है वाइड गैप, उसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर फॉन्टेनल। और ये मोस्टली जिसका जो लेंथ होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है, ओके। और ये जो है 18 मंथ्स में क्लोज हो जाता है, इसका ऑसिफिकेशन हो जाता है, बोन फॉर्म अच्छे से क्लोज हो जाता है, तो 18 मंथ्स में ये क्लोज हो जाता है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बारे में। सो ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, ओके। और ये जो है इसको ब्रेगमा भी बोलते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो है पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, ओके। और ये मोस्टली ट्रायंगुलर इन शेप होता है और इसको लैम्डा भी बोलते हैं। इसको लैम्डा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैम्डा शेप का ये होता है, इसलिए इसको लैम्डा बोलते हैं। और ये 2 बोन के बीच के जंक्शन में होता है। जैसे देखिए 2 पैराइटल बोन हो गया उसके बीच में और एक ऑक्सिपिटल बोन के बीच में जो जंक्शन होता है उसके बीच में पाया जाता है।
और अगर हम लोग सुचर्स की बात करें तो ये सजाइटल सुचर्स और लैम्डॉइड सुचर्स के बीच में पाया जाता है। 2 लैम्डॉइड सुचर्स हो गया, एक सजाइटल सुचर्स हो गया, तो टोटल 3 हो गया। तो ये तीनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसमें पाया जाता है और ये मोस्टली 6 वीक्स में क्लोज हो जाता है। ओके, सो अगर हम लोग इस दोनों के डिफरेंस की बात करें कि दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, तो वो क्या क्या होता है अब हम लोग वो देखेंगे। सो एंटीरियर फॉन्टेनल को ब्रेगमा भी बोलते हैं, ओके, और इसको लैम्डा बोलते हैं। ये डायमंड शेप का होता है और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, इसका लेंथ 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। ये क्लोज होता है कितना 18 मंथ में और ये क्लोज होता है 6 वीक्स में। और भी डिफरेंस है, जैसे कि ये कितने बोन्स के जंक्शंस के बीच में पाया जाता है, कितने सुचर्स के बीच में पाया जाता है। बोन्स का मैंने बोला था कि 2 फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है, और ये जो है 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल बोन के बीच में पाया जाता है। और फिर ये सुचर्स की अगर बात करें तो ये जो है 4 सुचर्स के जंक्शन के बीच में पाया जाता है, जैसे कि फ्रंटल हो गया और कोरोनल सुचर्स और सजाइटल सुचर्स। कोरोनल 2 ही नंबर्स होते थे, टोटल 4 सुचर्स के बीच में पाया जाता है। और ये जो है 3 सुचर्स के बीच में पाया जाता है, जैसे एक सजाइटल हो गया और 2 लैम्डॉइड हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट है फॉन्टेनल्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डायमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर डायमीटर्स की बात करते हैं तो एंट्रोपोस्टीरियर साइड में जो डायमीटर्स होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। दैट इज मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ऑक्सीपिटो फ्रंटल और सब मेंटो वर्टिकल। ओके, और ट्रांसवर्स डायमीटर्स जो होते हैं वो टोटल 1 2 3 4 ही नंबर्स होते हैं। दैट इज बायपैराइटल डायमीटर्स, सुपर सब पैराइटल डायमीटर्स, बाय टेम्पोरल डायमीटर्स एंड बाय मेस्टॉइड डायमीटर्स। तो इस फिगर के थ्रू मैं आपको पॉइंट आउट करवाना चाहती हूँ कि इसके लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं। ये एंटीरियर पोस्टीरियर के लैंडमार्क्स। फिर ये होने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू हम सबको ना ये सारा डायमीटर्स याद हो जाएगा और उसका जितना भी उसका लेंथ होता है वो भी याद हो जाएगा। ओके, सो और वो भी 1 मिनट में याद करवा देंगे आप लोग को। सो मूविंग अहेड, पहले जो है मेंटो वर्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस तरह से जाएंगे तो सारा एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले जो होते हैं ये मेंटम साइड होता है, तो मेंटो वर्टिकल देखते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ। दिस इज, क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेंटो वर्टिकल। ये हो गया। उसके बाद होता है सब मेंटो वर्टेक्स, वर्टिकल भी होता है एक। तो हम लोग सब मेंटो वर्टेक्स कहाँ जाएगा, सब मेंटो यहाँ होता है, सब मेंटो, ये मेंटम हो गया, ये सब मेंटम हो गया। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया सब मेंटो वर्टिकल। ओके, उसके बाद होता है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। तो सब मेंटम यहाँ है और ब्रेगमा यहाँ है, तो ये हो गया सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। यहाँ सब ऑक्सीपिटो से स्टार्ट करेंगे और फ्रंटल पे एंड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो हम लोग सब ऑक्सीपिटो से स्टार्ट करते हैं और फ्रंटल पे एंड करते हैं, तो ये क्या है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो गया। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो हो गया, उसके बाद ये यहाँ से ऑक्सीपिटो टू फ्रंटल सीधा जाएगा। ये क्या है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल।
ओके, सो हमारा सारा कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये 5 हुआ है। ओके 6 सब, ये वाला सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक भी होता है, ठीक है। तो टोटल 6 हो जाएगा। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ये क्या है? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ओके, तो ब्रैग्मेटिक से पे जो है वो कितना आ रहा है? 2 हो रहा है कॉमन ब्रैग्मेटिक पे हो रहा है। एक सब मेंटो ब्रैग्मेटिक है, एक सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है। उसी तरह वर्टिकल पे भी 2 एंड उसका कॉमन हो रहा है, एक मेंटो वर्टिकल, एक सब मेंटो वर्टिकल। तो अब हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सा होता है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग तो सारा बन जाएगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले जो इस साइड का एरिया है उससे नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो है मेंटो वर्टिकल, ओके, मेंटम से स्टार्ट हुआ, वर्टिकल पे एंड हो रहा है। सो मेंटम से स्टार्ट हुआ, वर्टिकल पे एंड हुआ, तो वो क्या है? मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटल से स्टार्ट हुआ, वर्टिकल पे एंड हुआ, तो सब मेंटो वर्टिकल। उसके बाद जो है ऑक्सीपिटल से, सब ऑक्सीपिटल से स्टार्ट हुआ, फ्रंटल पे एंड हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल। नेक्स्ट इज सब ऑक्सीपिटल से स्टार्ट हुआ, ब्रैग्मेटिक पे एंड हुआ, ब्रैग्मा पे एंड हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मा। नेक्स्ट इज लास्ट जो है वो ऑक्सीपिटल से स्टार्ट हुआ, फ्रंटल पे एंड हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अब हम लोग देखेंगे कि या उसके बाद ट्रांसवर्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसवर्स का तो दिख रहा है, अगर ऐसे हम लोग फेस बनाते हैं तो बहुत गंदा सा फेस बनाते हैं, बहुत बेकार सा कार्टून। तो ये बाइपराइटल डायमीटर हो जाएगा, उसके नीचे सुपर सब पराइटल, टेम्पोरल कान के पास से हो जाएगा टेम्पोरल डायमीटर, उसके बाद नीचे मेस्टोइड के पास हो जाएगा क्या? मेस्टोइड डायमीटर्स। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारा कंप्लीट है, एरिया कौन कौन से कहाँ होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको याद कैसे करते हैं विथ इट्स लेंथ। सो ये हमने एंटीरियर पोस्टीरियर साइड का ले लिया है। एंटीरियर पोस्टीरियर का पहले देखते हैं इसका। तो हम लोग को गेम खेलना है, 3 का गेम खेलेंगे पहले हम लोग डायमीटर्स में, एम एम एम, उसके बाद फिर 3 का ओ का गेम खेलेंगे, ए ओ ओ ओ, ठीक है। उसके बाद 2 का गेम खेलेंगे, वी वी, फिर बी का बी बी, फिर एफ का एफ और एफ। उसके बाद ऊपर का छोड़ देंगे और नीचे का छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे इसमें? एस 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 एस। ओके, उसके बाद ये हो गया मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो 6 डायमीटर्स हो गए, विद ट्रिक्स याद हो गया। उसके बाद अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो नीचे से शुरू करेंगे। ओके, 11.5, फिर इसको घटाएंगे 10.5, फिर इसको घटाएंगे 9.5, फिर एक बराबर में दे देंगे 9.5, फिर हम लोग ऊपर इंक्रीज करेंगे इसको 11.5, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? लार्जेस्ट डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब अगर हम लोग फेस की बात करें तो प्रेजेंटेशन की बात करें कि ये जो डायमीटर्स है उसके विद हेल्प से मतलब कनेक्ट करके प्रेजेंटेशन कौन कौन सा होता है। तो ऊपर वी है, ओके, तो नीचे हम लोग क्या ले लेंगे? नीचे 3 वी दे देंगे, वी, ओके। उसके बाद बी, ये याद हो जाएगा, बी वी, और बीच में ये नीचे एफ है 2, ठीक है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? 2 एफ डाल देंगे, तो हो गया ये बोरो प्रेजेंटेशन हो गया, 2 फेस प्रेजेंटेशन हो गया और 3 वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो ये ट्रिक जो है आपको बहुत हेल्प करेगा 1 मिनट में याद करने के लिए प्रेजेंटेशन, डायमीटर्स और मेजरमेंट। सो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके, और एक मिनट ट्रांसवर्स डायमीटर को कैसे हम लोग याद करते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो बाइपराइटल, सुपर सबपराइटल, टेम्पोरल और बायमेस्टोइड डायमीटर होता है। इसको याद करते हैं कैसे? तो एक फिगर बना लेते हैं, ओके, एक फेस बना लेते हैं और ये कान बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो होता है, ऊपर क्या है? बाइपराइटल है, तो इसको कितना दे देंगे? 9.5 दे देंगे। सुपर सबपराइटल तो इसको 1 सेंटीमीटर और घटा देते हैं, 8.5। ये टेम्पोरल कान 8 है तो टेम्पोरल क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद मेस्टोइड नीचे होता है तो इसको फिर 1 सेंटीमीटर घटा दिया तो कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये याद हो गया। बाइपराइटल कितना होता है? 9.5। फिर सुपर सबपराइटल 1 घटा दिए 8.5। टेम्पोरल जो कान था 8 की तरह मैंने बनाया था वो क्या है? 8 सेंटीमीटर हो गया। बायमेस्टोइड कितना है? उसके 1 नीचे कर दिए तो 7.5। तो हम लोगों को ये याद हो गया।
तो हमारा डायमीटर्स भी कंप्लीट है, ट्रिक्स कैसे इसको याद करते हैं वो भी कंप्लीट है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है तो मेरे कमेंट सेक्शन पे बताएं और कमेंट करके बताएं। और जो मेरा एक टेलीग्राम पे नर्सिंग ग्रुप है दैट इज़ @nursing concept, तो उस पर ज्वाइन करें और कोई भी डाउट को वहाँ पर से क्लैरिफाई करें। थैंक यू।